असम से जुड़े अक़लियतों के मुद्दे को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर आज ऑल बीटीसी माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन की जानिब से एहतजाज किया गया। यूनियन ने इल्जाम लगाया है कि असम सरकार अक़लियती समाज से जुड़े मामलों को नजरअंदाज कर रही है। एनआरसी डी वोटर मदरसों का डेमोलेशन के जरिए अक़लियती समाज के हुकूक की खिलाफवर्जी की जा रही है। जंतर मंतर पहुंचे लोगों ने कहा कि वो अपनी आवाज तो पीएम तक सुनाने के लिए आए हैं ताकि उनकी बातों को सुना जा सके। तो यह एहतजाज की तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। आपको बता दें जंतर मंतर पर यह एहतजाज दर्ज कराया गया है। ऑल बीटीसी माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन की जानिब से यूनियन ने इल्जाम लगाया है कि असम सरकार अक़लियती समाज से जुड़े मामलों को नजरअंदाज कर रही है। एनआरसी डी वोटर मदारिस का डेमोलेशन के जरिए अक़लियती समाज के हुकूक की खिलाफवर्जी की जा रही है। ये तमाम मुद्दे आज जंतर मंतर पर उठाए जा रहे हैं और इन लोगों का यही कहना है कि अपनी आवाज को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने के लिए ये यहाँ पर एक एहतजाजी मुजाहरा दर्ज कराने के लिए पहुंचे हैं। यहाँ पर यकजा हुए हैं, यहाँ से एक आवाज बुलंद करेंगे ताकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी उस आवाज को सुन सके। जंतर मंतर पर पहुंचे लोगों ने कहा कि वो अपनी आवाज पीएम तक पहुंचाकर ही लौटेंगे। तो यह एहतजाजी मुजाहरा और इसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं और आपको बता दें जंतर मंतर पर यह एहतजाज इस वक्त दर्ज कराया जा रहा है। शोएब रजा हमारे नुमाइंदा मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर, उनका रुख करते। शोएब, क्या तस्वीर है इस वक्त जंतर मंतर पर मुजाहरा दर्ज किया जा रहा है? शोएब, आवाज मिल रही है आपको? आपको बता दें कि यूनियन ने इल्जाम लगाकर असम सरकार पर कई इल्जाम लगाए हैं। शोएब हमारे साथ बने हुए ग्राउंड जीरो से। जी शोएब, क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त यहाँ पर असम से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आए हुए हैं और जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है वो माइनॉरिटी स्टूडेंट जो यूनियन है ऑल बीटीसी उसके बैनर तले हो रहा है। इन लोगों का ये कहना है कि माइनॉरिटी से जुड़े हुए बहुत सारे असम में ऐसे इशूज हैं जिनको लेकर उनकी नाराजगी है और जब वहाँ की सरकार ने इनकी बात को नहीं सुना तो वो दिल्ली के जंतर मंतर अब आए हैं ताकि प्रधानमंत्री तक अपनी बातों को रख सके और मरकजी हुकूमत इनकी समस्याओं का समाधान कर सके। यहाँ पर एमपी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम जो दूसरे लोग हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश इनसे करेंगे कि दरअसल किस तरह के हालात है कि आप लोग दिल्ली यहाँ पर आए हैं। नवा कुमार जी कोकराझार से सांसद है, वो भी इन लोगों की हिमायत में यहाँ पर आए हैं। नवा कुमार जी, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, क्या वाकई इस तरह की स्थिति असम में है कि ये लोग यहाँ पर आए हैं और इनके समर्थन में आपको आना पड़ा? माइनॉरिटीज़ के साथ किस तरह की दिक्कतें वहाँ हैं? मैं असम का कोकराझार का 2 बार का निर्दलीय सांसद हूँ। हीरा भाई बोल के हमको सबको पता है। एक्चुअली जो माइनॉरिटी यूनियन बीटीसी का वो यहाँ आया हुआ है। हमारा एक साथी था लाफिकुल इस्लाम, उनका प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी था। तो जब वो मारा गया हमने उसी टाइम बोला ये पॉलिटिकल नेक्सस है, पॉलिटिकल मर्डर है। क्योंकि आपको पता है हमारा क्षेत्र में बोडोलैंड के डिमांड पर लगभग 40 साल संग्राम चला था और उसमें लगभग 25,000 लोग मारा गया था। उसमें 5,000 से कम माइनॉरिटी वाला नहीं है, ज़्यादा ही ज़्यादा मारा गया है और लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हुआ था। और इसी के अगेंस्ट में हमने एक लड़ाई लड़ा था, उसका नाम था पार्लियामेंट इलेक्शन 2014 में। उसी टाइम किसी ने लड़ने का उसी में हिम्मत नहीं था। एक बार थियोडोर किस्कू वापस बोल के उसको लाया था लेकिन उसको भगाया गया एम्बुश करके। तो उसी में हमारा जो लाफिकुल इस्लाम था वो ही कमांडर था और ऐसा बहुत सारा स्टूडेंट यूनियन था लेकिन उसमें आगे में लाफिकुल इस्लाम था। तो इसलिए जो लोग ने मारा उसको लगा था अगर लाफिकुल इस्लाम को हम नहीं मारेंगे फिर भी आने वाला दिन में इसमें हम राज नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम बोला था ये मर्डर पॉलिटिकल मर्डर है। उसको हम पार्लियामेंट में उठाया। एबीएमसी ने बहुत बार यहाँ दिल्ली भी आया हुआ है, धरना किया है, रोड पे लगा है, बहुत सारा आंदोलन किया। तो उसके बाद सीबीआई ने शासित दे दिया, नाम भी निकला लेकिन पकड़ नहीं पाया। मुद्दा वही है जिस देश में 10 लाख से ज्यादा हमारा आर्मी है, 8-9 लाख हमारा पैरामिलिट्री फोर्सेस है, लाखों में हमारा इंटेलिजेंस है, उसके बाद जिसको आपने आइडेंटिफाई किया ये फलाना लोगों ने उसको मारा है, उसको पकड़ नहीं पाया। तो ये पॉलिटिकल नेक्सस नहीं तो क्या है?